जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राहुल कुमार और आप सभी का अपना चैनल एडू मैथमेटिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार हम एसएससी जीडी के मैथ का सेट लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो आप इसको सेट को लास्ट तक लगाना है और फिर काउंट करना है कि अपने लास्ट तक में आपने कितना सही किया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अधिकतर सही करने की ही कोशिश कीजिएगा। दोस्तों एक बात है, जब तक आप फील्ड में उतर कर और कड़ी धूप के जैसे किसान मेहनत करते हैं उस तरह से आप मेहनत नहीं करेंगे, अपने रूम में ही रहकर, आपको धूपा में नहीं जाना है। तो आप रूम में ही रहकर जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। हम पहले ही बता दिए हैं कि रिजल्ट तो आपको 60 में ही हो जाएगा, 60 65 70 में अच्छा से रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन मेरिट तक जाते जाते क्या होता है कि आपको छटने का उम्मीद बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम अभी से आपको एडवाइस दे रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आपको बहुत कड़ी मेहनत करना है, लगन के साथ मेहनत करना है, ताकि आप 80 अप्रोक्स या 80 एवं लाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको हर जो चीज़ चाहे वो आपको मिल सकता है एसएससी जीडी में। ठीक है दोस्तों, इस बार तो एनआईए का पोस्ट नहीं दिया है, जिसको एनआईए होता है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी होता है, जो कि खुफिया डिपार्टमेंट होता है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है वो। उसका सीट जब भी कभी आया भी है तो 10 12 15 ऐसे ही आया है, लेकिन इस बार तो वो आया ही नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आपको सीआईएसएफ हो गया, गर्ल्स के लिए सीआईएसएफ, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो गया, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये सब जो पोस्ट है बहुत ही बेस्ट है। ये दो पोस्ट जो है ना, लड़की के लिए बहुत मस्त है। लड़के के लिए तो सब मस्त है, लड़का लोग तो कहीं भी फील्ड में उतर के खेल कूद लेता है और कुछ भी कर सकता है, उनके लिए तो सब चीज़ है ये है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर देते हैं, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो भी सही। फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका एसआई से है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से है। उम्मीद है कि सभी लोगों से ये क्वेश्चन बन जाने वाला है और बन भी गया होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार हम भी फिर से बता देते हैं। क्या है कि यदि 500 रुपये 5% की दर से 600 रुपये हो जाते हैं तो समय क्या है, आपको समय निकालना है। जी हाँ दोस्तों, समय निकालना है। जब समय कह दिया तो हम क्या कर देंगे, टी बराबर वाट लिख देंगे। क्या है कि ये पूछा है और जो पूछा है वही को हम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, पी कितना दिया है, जो धन है 500 रुपया है। ठीक है, 500 रुपया है। अमाउंट जो 600 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम 500 रुपया दिए हैं, ठीक है, और वो 600 रुपया लौटा रहा है। तो 500 तो हम दिए हुए थे, तो 500 पहले हम अपना मूलधन रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और जो बचेगा कितना बचेगा, 100 रुपया बचेगा। जो फायदा हुआ वही ब्याज होता है, यानी कि इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस पी, यानी कि 600 माइनस 500 बराबर 100। तो 100 रुपये ही क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट हो गया। हमको पूछा क्या है, समय पूछा है। तो टी बराबर आप नहीं जानते हैं, टी तो खानदानी फॉर्मूला है कि टी इज इक्वल टू आई इंटू 100 बाई पी आर। ठीक है, तो अब आई का मान 100 है और ये आई का मान, सॉरी दोस्तों, आई का मान, हाँ आई का मान भी 100 है और ये 100 फार्मूला भी है। अब बटा में पी कितना है, 500 है, गुने आर आपका कितना है, आर, हाँ आर आपका दिया हुआ है, आर कितना दिया है, 5% दिया है। आर आपका जो दिया है 5% दिया है, तो आर 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 यहाँ 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि आपको 4 वर्ष दिया है। ठीक है दोस्तों, 4 ईयर दिया है। 4 ईयर आप देखिएगा ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। 4 ईयर आप देखिएगा तो ऑप्शन जो बी है, आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर जो आपको समझ में नहीं है ना, तो बिल्कुल इत्मीनान से हमसे पूछ सकते हैं। आप वहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और वहीं से क्वेश्चन पूछिए, आपको कमेंट में ही हम जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैथ नहीं बने ऐसा माइंड में सवाल नहीं रखिएगा। मैथ तो एकदम जो मुर्दा बनाने लगता है, मैथ इतना ईजी होता है, बस उसको समझना का फर्क है। अगर जब समझ लिया ना, तब मैथ से ईजी आपको कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें रट्टा मारने वाला काम ही नहीं होता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें रट्टा मारने वाला काम नहीं होता, बस फॉर्मूला की नॉलेज और ट्रिक मालूम होना चाहिए, बस उसके बाद में तो काम में शुरू है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, वो भी सही सही। अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये डिफेंस के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैनल है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको डिफेंस के लिए जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और जीके जीएस जो भी है, अब मैथ तो लेटेस्ट फेवरेट है, तो इसके लिए आपको बेफिक्र नहीं रहना है। तो संपूर्ण तैयारी के लिए ये मैंने डिफेंस का ये चैनल बनाना। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोनों के योग के बराबर है। तीसरे कोनों का योग नहीं, तीसरे कोण के बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा, ऐसे क्वेश्चन है। तो हम पहले त्रिभुज का एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं।
जैसे कि मान लीजिए ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये कितना आपका 45 डिग्री हो गया, ये कितना 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ए बी सी कह रहा है कि कह रहा है क्वेश्चन कि त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर हो। त्रिभुज के दो कोनों का योग, तो यानी कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर कोण बी रखेंगे तो देख लीजिएगा, कोण ए का मान 45 डिग्री प्लस कोण सी का मान फिर 45 डिग्री। अच्छा, ये जो है आपका कोण बी तो 90 डिग्री है, तो 45 45 क्या होगा 90 हो गया। तो ये कौन त्रिभुज है आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है समकोण है, समकोण त्रिभुज है। समकोणीय त्रिभुज में ऐसा पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है एक बार और एग्जांपल हम दे देते हैं। मान लीजिए आपको ये दे दिए हम ए बी सी, ठीक है। ये 30 डिग्री हो गया, ये तो 90 डिग्री रहेगा ही, और ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसको जोड़िएगा तो इसके बराबर होगा, ये दोनों का योग जो होगा तीसरे जो कोण है इसके बराबर होगा। 60 30 90, ये तो 90 है, ये है मतलब ये कभी पॉसिबल है तो समकोण त्रिभुज में, क्योंकि और देखिए समबाहु है तो इसका तो 60 60 60 होगा। समबाहु के मतलब क्या होता है, तीनों बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। समद्विबाहु तो ये समद्विबाहु में हाई दोनों बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ और रहेगा, ये कुछ और रहेगा, इसलिए जब भी पॉसिबल होगा तो ये समकोण त्रिभुज में ही पॉसिबल रहेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। फ्रेंड अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिएगा। यदि दो पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो बड़ा कोण कितने अंश का है, यही बताना है आपको। ये दोस्तों पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण जो होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए कि पहला कोण बराबर x मान लीजिए, दूसरा कोण बराबर y मान लीजिए, डिग्री में रहेगा ये। अच्छा चलिए अब क्या करेंगे हम, आपको पहले ही यहाँ लिखवा दिए कि पूरक कोण होता है दो कोणों का योग जो होता है x और y, ये 90 डिग्री के बराबर होता है। तो x प्लस वाई बराबर एक 90 डिग्री हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। अब क्या करा है, दोनों कोणों का अंतर 40 है तो x माइनस वाई बराबर 40 हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे, हल कर देंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 9 4 13 130, x बराबर 65, तो x बराबर 65 हो गया। अब होगा क्या, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 में रखिएगा तो 1 कौन है आपका, 1 यही ना है। तो x प्लस वाई बराबर 90 है, x के जगह 65 है, जोड़ y बराबर 90 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 65 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो y का जो वैल्यू होगा आपका 25 होगा ना 25। अब बताइए 25 हुआ आपका, तो मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन आपका पूछा था कि बड़े अंश का मान कितना होगा, यानी कि बड़ा कोण जो होगा कितना होगा। तो बड़ा कोण आप खुद देख सकते हैं, x का मान आपका 65 है और y का मान 25 है, तो 12 जो होगा 65 डिग्री होगा। देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिया है, ऑप्शन ए देखेंगे तो आपको 65 डिग्री आपका दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो जो बड़ा कोण जो होगा 65 डिग्री, ये आपका सही आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो समझ में, जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह से आगे भी आपको बढ़ते रहना है। अगर जो दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हुआ, और जो नहीं प्रॉब्लम है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर है, आप उसको सोल्व करने में बिजी रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तो लॉग का है, लॉग x के पावर 2 प्लस लॉग x के पावर -1 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम फॉर्मूला लिखवा देते हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा। लॉग m के पावर n रहता है ना, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ ये बेस जो है ना इसमें रहेगा, कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका जो वैल्यू होता है पावर नीचे जाता है, n log n हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यही आपको एक फार्मूला है, यही इसमें यूज होगा, ठीक है।
तो एन देखिए पावर में 2 ही है ना। तो देखिए ये जो हो जाएगा log x बेस में है, यहाँ x हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ है तो माइनस यहाँ उतार देंगे, log x के x ये बेस में x है, यहाँ x हो जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है log, और 10 के पावर 10 रहे तो ये आपको वैल्यू इसका 1 होता है, ये बेस में रहता है 10, तो ये भी बेस में है तो 2 गुने 1 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ हो जाएगा 1 गुने 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा बताइए आप सभी, कितना होगा? तो 2 में से एक जगह तो 1 ना होगा, एक आप आंसर देखेंगे तो एक जो आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर रखा हुआ है दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 का स्क्वायर था गुने 3 का स्क्वायर था, ये तो बच्चा पहला क्लास का लड़का बना लेगा जो स्टैंडर्ड 1 का नर्सरी यूकेजी में पढ़ता था। 3 3 9 होता है इंटू 3 3 9 होता था, 9 9 जा 81 हो गया। अब कहाँ यहाँ दिक्कत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का जो उत्तर है आपका 81, ऑप्शन बी कहीं देखिएगा आप मार दीजिएगा, 81 जहां मिल जाएगा आप सही मार दीजिएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही होशियार से होकर बनाइएगा क्योंकि इसका गुणनखंड निकलना है, ठीक है दोस्तों। अब हम बहुत अच्छा तरीका भी बता देंगे, आपको निकल जाना है, एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। हाँ अब देखिए आपको जोड़ घटाकर 5 लाना है, ठीक है दोस्तों। और गुना कैला के बाद में माइनस 6 चौका 24 आना चाहिए। अब सोच लीजिए कि कौन ऐसा पहाड़ा पढ़िएगा कि गुना जोड़ घटाव कैले पर 5 आना चाहिए और गुना कैला पर माइनस 24 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान देंगे 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 4। अब हम क्या कहे थे जोड़ घटाला पर, यानी कि 8 में से 3 जाएगा तो 5 होगा, 8 गुने माइनस 3 माइनस 24 हो जाएगा। अब आया समझ में, क्लियर हो गया। तो चलिए अब इसको बनाते हैं हम। 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8x माइनस 4, तो इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा 2x मिलेगा और माइनस 1 मिलेगा, प्लस क्या होगा यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 1। अच्छा एक बात आप जानते हैं कि जो कॉमन होता है एक जगह लिख देते हैं, तो 3x प्लस 4 हो जाएगा इंटू में 2x माइनस 1 हो जाएगा। कहीं देखेंगे ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा। हाँ ऑप्शन सी देखिएगा, ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन ए देखिएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है आपका इस क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा आप लोग देख रहे होंगे कि ये इधर लिखा है, ये इधर लिखा है, तो आपको समझा दें कि अगर जो 5 में गुना 4 से करेंगे तो हमको 20 मिलेगा, या फिर 4 में 5 से गुना करेंगे तो भी हमको 20 मिलेगा। तो इधर गुना में लिखा है तो उससे मतलब नहीं रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उस पर ध्यान लगाइएगा। एक कमरे की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर ऊंचाई इतना है, तो चारों ओर दीवार का क्षेत्रफल निकलना है। तो पता होगा, हम बता देते हैं। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है ना। अब हम देख लेंगे कि दीवार के जो डायमेंशन दिया है वो क्या क्या दिया है। एल आपका दिया है 10 मीटर दिया है, बी जो दिया है 5 मीटर दिया है, और एच जो दिया है 3.5 मीटर दिया है, ठीक है। चलिए तो 2 के 2 हो गया, एल का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 5 इंटू एच का वैल्यू 3.5 हो गया। तो 2 गुने 10 और 5 15। सॉरी हम देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं, 5 यानी 5, और इसलिए इन बातों पर ध्यान ज़्यादा नहीं दीजिएगा, अपने आप पर ध्यान दीजिएगा। आपको क्वेश्चन का आंसर पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे आंसर लाना है, कैसे सही रूल से बनाना है। ये नहीं कि कैसे हूँ ऑप्शन देखकर कोई जगह तुक्का लगाना काम तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तुक्का वाला काम तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तुक्का वाला काम कौन करता है, पढ़ा लिखा वाला आदमी तो करवे नहीं करता है। पढ़ने लिखा वाला स्टूडेंट तुक्का वाला काम थोड़ी करेगा। वो 10 सेकंड टाइम देगा सवाल बनाने पर, लेकिन तुक्का पर ध्यान नहीं देगा। तो कितना हो जाएगा इंटू में 3.5 हो जाएगा, तब 15 दूने 30 हो जाएगा और गुने 3.5 हो जाएगा। ये 0 जाएगा तो ये फुल हो जाएगा, 3 गुने 35 हो जाएगा। तो 35 कितना होगा 105 होगा, 5 15 3 10, तो 105 मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल है ना। तो देखिए तो कहीं आंसर इसका ऐसा है 105 वर्ग मीटर जो है ऑप्शन ए में है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि √5/3 माइनस √2 है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसी से हम गुना कर देंगे, बस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए तो √5 हो जाएगा इधर 3 प्लस √2, आई क्या हो जाएगा 3 माइनस √2 इंटू में 3 प्लस √2 हो जाएगा। तो √5 है दोस्तों, तो √5 पे 3 प्लस √2 और बटा में a माइनस बी, a प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर होता है तो 3 3 9 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता था, 2 दूनी की 4 नहीं, रूट है तो सिर्फ 2 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि √5 पे 3 प्लस √2 और बट्टा में 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर सही है दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में कहीं नहीं दिया होगा। ऑप्शन डी देखिए दोस्तों, ऑप्शन डी जो है हमने आंसर मिला लिया, ऑप्शन डी ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कटने वाला नहीं था। कटने वाला रहता है वो खुद ही कट जाता है। वो कहावत नहीं सुना है कि होने वाला रहता है वो खुद हो जाता है अपना, उसको मतलब कि रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, ये वो फलान ढेकान चिलान। तो वही बात समझ लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर है दोस्तों, उसको बनाने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द। क्वेश्चन है यदि एक वर्गाकार मैदान का कर्ण 80 मीटर है तो उसकी एक भुजा क्या होगी। आपको भुजा बताना है। देखिए वर्गाकार मैदान, जो आपको एक मैदान बनाना है, ये आपका मैदान हो गया। ठीक है, और कह रहा है कि इसका कर्ण जो है, कर्ण विकर्ण को कहते हैं, आप घबराइएगा नहीं। ये जो है ना, ये आपका 80 काची है, मीटर है कि सेंटीमीटर, मीटर में है। ठीक है, तो इसका भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं दोस्तों, इसका फॉर्मूला हम बता देते हैं। होता है वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है। तो देखिए विकर्ण जो है आपका 80 दे दिया है और √2 गुने भुजा है, तो ये नीचे चला जाएगा, 80/√2 हो जाएगा बराबर भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो भुजा अब देखिए, अभी ऐसा तो आंसर में आपको ऑप्शन में नहीं दिया होगा, हमको उम्मीद है, जहाँ तक नहीं ऐसा नहीं दिया है। तो आप क्या कीजिएगा कि √2 से ऊपर नीचे में गुना कर दीजिएगा। तो 80 गुने √2 अब बट्टा में √2 हाई, ये तो क्वेश्चन था ही, 80/√2 तो ये क्वेश्चन ही था। तो 80√2 अब बट्टा में 2 2 पूरा 2 हो जाएगा, 40 हो गया, 40 हो गया। तो 40√2 बराबर भुजा। तो भुजा का जो मान आया 40√2 आया। तो 40√2 आप कहीं ऑप्शन में देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। ऑप्शन सी देखिए, आपको इस क्वेश्चन से जरूर मैच करेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख, क्वेश्चन है दोस्तों 3x - 2y बराबर 6 और 2x प्लस 3y बराबर 17 है। यही ना है, देख लीजिएगा 3x - 2y बराबर 6 और 2x प्लस 3y बराबर 17। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, और निकालना क्या है, x/y बराबर वाट निकलना है, मतलब कि इसी का मान निकलना है। x/y जो है इसका वैल्यू निकलना है। ठीक है, चलिए तो इसमें आप गुना कर दीजिएगा 3 से और इसमें गुना 2 से। तो 3 3 की 9 x माइनस 3 दूनी की 6y बराबर 36 18। अच्छा 2 दूनी की 4 x जोड़ 3 दूनी की 6y बराबर 17 दूनी 34। ठीक है, 9 4 13 x बराबर 52 हो जाएगा। तो 13 का 52, x का मान आया वो 52 आ गया, सॉरी दोस्तों 4 आ गया। ठीक है, x का मान जो आया वो 4 है। अब हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का है 3x - 2y बराबर 6 है। तो 3 गुने 4 - 2y बराबर 6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो गया, तो 34 12 - 6 बराबर 2y हो जाएगा। ठीक है, तो 6 में 12 में से 6 गया, 6 हो गया बराबर 2y। तो y बराबर 6/2 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो x का जो मान आया 4 और y का मान आया 3 आया।
तो यही आपको इसमें सेट कर देना है x/y। तो यानी कि x के जगह पर 4 हो जाएगा और y के जगह पर 3 हो जाएगा। देखिएगा कहीं आपको ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है, ऑप्शन बी द राइट आंसर दोस्तों फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉस 120 डिग्री का मान निकालना है, तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। कॉस 90 + 30 कर देंगे तो 90 और 30 120 हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला कॉस a + b का फार्मूला क्या होता है? कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b होता है। ठीक है, तो कॉस a तो यानी कि कॉस 90 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो कॉस 90 का मान 0 होता है और इसका मान √3/2 हो गया और माइनस 1 गुने 1/2 हो गया। तो ये तो 0 हो जाएगा, -1/2 यानी कि -1/2 आपका आंसर होगा। तो -1/2 आप आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए फ्रेंड, सभी लोग से क्वेश्चन बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 48 बराबर 21/29 है। साइन थीटा बराबर 21/29, तो tan थीटा का मान निकालना है। आपको पता है ना, PBH परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, बस हो गया PBH। तो ये P दिया है, आई B दिया है, तो H नहीं निकाल लीजिएगा, नहीं ये H है, तो आपको क्या निकालना होगा? B निकालना होगा। तो B हो जाएगा 29 के स्क्वायर माइनस 21 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 29 के स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताइए? 30 के तो 900 होता है और 29 के 800 कितना होगा? 99 81 हासिल 8 9 के 18 36 और 8 44 हासिल 4 2 के 4 4 8 हो गया। आई 441 हो गया। तो यानी कितना बच गया हमारा? 400 हो गया। तो 400 जो होगा वो बराबर 20 के मान होगा। तो b के मान 20 हो गया, तब कहीं नहीं बन जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है? P/b होता है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 21/20 हो गया। 21/20 आपका आंसर देखिए तो 21/20 जो है ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉस 0 डिग्री, थीटा नहीं है 0 डिग्री है, प्लस साइन 90 डिग्री बट्टा में कॉट 30 डिग्री है। बना दीजिए इसको, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा, बट्टा में इसका मान √3 होगा। तो 2/√3 कहीं दिया है क्या? 2/√3 है, आपको ऑप्शन बी है दोस्तों। बस क्या, कहाँ देरी हुआ, बंद हो गया इतना जल्दी, घबरा जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 38 डिग्री है, तो उसके सामने का कोण का मान क्या होगा? बस यही बताना है। चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनाएंगे? सब अटैचमेंट रहता है, ठीक है दोस्तों। ABCD, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे, ठीक है। मान लीजिए A और C से रिलेशन रखते हैं। A कोण A बराबर दिया है आपको कितना? 38 डिग्री दिया है, 38 डिग्री दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A बराबर 38 डिग्री, तो अजोरा कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 38 डिग्री हो जाएगा। तो कोण C बराबर हो जाएगा 10 में से 8 गए 2 और 7 में से 3 गए 4, 142 डिग्री। तो 142 डिग्री के तो ऑप्शन में कहीं आंसर दिया है, ऑप्शन ए में आपका आंसर 142 डिग्री दिया है दोस्तों। ऑप्शन ए में आपको आंसर जो है वो दिया है दोस्तों। तो दोस्तों अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो प्लेटफॉर्म की किताब से कराया जाएगा। प्लेटफॉर्म के किताब से कल से आपका स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। आप वीडियो पर एकदम बने रहिएगा दोस्तों, जबरदस्त बना रहिएगा, क्योंकि कहानी अब एकदम लेटेस्ट और मॉडर्न होने वाला है। इसलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।